अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजवा। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार लतीफ़ खोसा जो कि साबिक़ गवर्नर पंजाब भी हैं, उनके बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा। खुर्रम साहब, ये बताएं कि NA 122 में इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, उनके ख़िलाफ़ अपील भी वो भी मुस्तरद हो गई है, तो कानूनी तौर पे क्या हल है उनके पास, क्या रास्ता बचता है? अब देखिए, कानूनी तौर पे एक ट्रिब्यूनल बन चुका है। वो ट्रिब्यूनल के गालिबन 3 जजेस हैं, तो पार्टी लामहला उसमें अपील फाइल, वहाँ पे रिट पिटीशन फाइल होगी, तो उसके बाद ही कोई हतमी उसके ऊपर बात की जा सकती है। खोसा साहब, ये देखें, फ़र्ज़ करें सिर्फ मफरूज़ा कर रहे हैं कि अगर वो अपील पर 13 तारीख से पहले फ़ैसला नहीं होता, कोई लिंगर ऑन टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं या किसी भी वजह से वो फ़ैसला नहीं हो पाता, तो फिर नहीं, फ़ैसला होगा, क्योंकि कानून के मुताबिक चलना ना, उन्होंने डेडलाइन से पहले फ़ैसले करने हैं और इसीलिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे बाकी फ़ैसले जो है वो अदालतों ने उन्होंने सेट असाइड किए जो रिजेक्शन के थे, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें भी अदालत जो है वो कानून और आइन के तकाज़े पूरे करेगी। मुस्लिम लीग नून ने जलसों का ऐलान कर दिया है पूरे पाकिस्तान में, 60 जलसे करने हैं उन्होंने। PTI ने क्या हिकमत अमली अपनाई है, किस तरह जलसे करेंगे या नहीं करेंगे? देखें, अभी तो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात जो है, जो जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है वो नज़र नहीं आती है। अदालतों ने तो बारहा उसके बारे में इनको कहा है और इलेक्शन कमीशन के सामने भी कई ऐसे वाक़यात रिपोर्टेड हैं जिसमें नज़र नहीं आ रहा है। बहरतौर जब ये इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा तो PTI का अपने लाहा अमल मौजूद है, वो गौहर साहब उसका ऐलान करेंगे इंशाल्लाह, और आपको नज़र आएगा कि PTI जो है वो वाइब्रेंट होकर इलेक्शन लड़ेगी। तो इन जलसों की क़यादत गौहर साहब करेंगे? जी, वो क्योंकि इस वक्त पार्टी के हेड हैं, तो वो उस हिसाब से जो इमरान खान साहब का लाहे अमल होगा वो उसको लेके आगे चलेगा। कहीं ये तो नहीं कि फिर से वो DCOs के नज़रबंदी और गैदरिंग पे पाबंदी, इस तरह का कोई बात वो ना उनकी रीत नहीं है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये वो करते रहे। वो हमारी कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा, वो PTI के वोटर को और मोटिवेट कर रहे हैं कि इस इलेक्शन के अंदर उन्होंने इतना चार्ज कर दिया है PTI के वोटर को, और स्पेशली जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, उनको, कि वो इलेक्शन डे का इंतज़ार कर रही हैं। जिस दिन इलेक्शन डे आएगा वो जाके PTI का कोई भी कैंडिडेट किसी भी सिंबल से आएगा तो वो इमरान खान को देखते हुए उनको उसमें इमरान खान नज़र आएगा और उसको वोट देंगे। खोसा साहब, जब आज़ाद हो जाएगा, वो किसी भी सिंबल से आएगा, तो वो तो आज़ाद कंसीडर नहीं होगा? देखें, अभी इसके तो कई प्लान और हो सकते हैं, अभी ये तो बहुत जल्दी है कि उस पर बात की जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा हुआ है, उन्होंने वापस ले लिया PTI ने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से। वो इसलिए कि पेशावर हाई कोर्ट में चल रही है। ठीक है, पेशावर हाई कोर्ट फैसला करेगा इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि हक सच का बोलबाला होगा। खोसा साहब, ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं होने। अगर सोशल मीडिया पर इलेक्शन नहीं होने तो फिर नेट क्यों बंद कर दिया? ये वो एक शरारती मछली है। वो कौन है? जिसका रिमोट किसी के पास है, वो जब करते हैं तो वो जाके, उसको और खाने को कुछ नहीं मिलता, भूख लगती है तो समुद्र में वो जाके केबल ही खा लेती है। लेकिन कोई नहीं, ये 8 फरवरी कोई दूर नहीं है, इट्स जस्ट राउंड द कॉर्नर, सबको रिजल्ट नज़र आ जाएगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान का आर्टिकल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शाखसाना है और उस वेबसाइट को भी मुबैना तौर पर पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया जाता है। क्या वजह? देखें, वो मेहरबानी कर रहे हैं PTI के ऊपर और ख़ुद ही उसको एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में क्या कहें? हम तो उनके शुक्रगुजार हो सकते हैं, क्योंकि माजी में भी जब भी कोई बिल आई तो बिल के बारे में भी ये कहा गया कि वो खुद साख्ता है और ख़ुद बनाई गई है। इसी तरह और कई लेटर्स आए। ये कोई ऐसी मायूब बात नहीं है। जो लीडर जेल में गए, जो विजन वाले लीडर हैं, उन्होंने बाहर आकर, जब वो अंदर थे तो उन्होंने वहाँ से अपने लिख के ख़त और आर्टिकल्स भेजे हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। दुनिया सारी में आप देख लें, जो विजन वाले लीडर होते हैं वो अपनी कौम को जो है वो रास्ता दिखाते रहते हैं। और आप ये देखें कि इस वक्त इमरान खान साहब तो जेल में है ना, तो वो कराची में जो हॉस्पिटल कंप्लीट हो रहा है, अब कहेंगे जी वो कैसे कंप्लीट हो रहा है? जो कैंसर हॉस्पिटल वहाँ कंप्लीट होने वाला है, वो कौम के लिए ही सोच रहे हैं ना।
وہ بند تو نہیں ہو گیا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. بار طور یہ آرٹیکل کے بارے میں تو گوہر صاحب ہی آپ کو تفصیل سے بتا سکیں گے. میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی بات معیوب نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے اور وہ اس کو آن کرتے ہیں تو وہ بالکل یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا. صاحب دیکھیں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ خود ان کی پبلسٹی کر رہے ہیں, وہ تو بند کر دیا نا مبینہ طور پہ کہ ویب سائٹ کو بند کر دیا تاکہ اس آرٹیکل انسانی فطرت ہے, انسانی فطرت ہے کہ اس کو جس چیز سے روکا جاتا ہے, جس چیز کو دبایا جاتا ہے وہ زیادہ زور سے آتی ہے. یہ اس ملک میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جب بھی 11 سال کوشش کی گئی ہے کسی بھی پولیٹیکل فورس کو یا پارٹی کو دبانے کی, آپ اس کو بھی چھوڑ دیں, آپ ریشو نکالیں کہ کتنے پی ٹی آئی کے امیدواروں نے اپنے کاغذات جمع کرائے, 4 5 سیٹ جمع کرائے, ہر سیٹ میں ایک پرپوزر اور ایک سیکنڈر ہے. آپ اسی کی ریشو نکال لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی ووٹنگ کی کیا ریشو ہوگی. کھوسا صاحب یہ بتائیے کہ سردار لطیف کھوسا صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ پھر N122 سے الیکشن ان کا فائنل ہو گیا؟ جی انشاءاللہ اگر پارٹی نے چاہا, سب سے پہلے اللہ نے چاہا پھر پارٹی نے چاہا, تو ہم ضرور اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے. اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ نہ صرف اس حلقے کے عوام, نہ صرف لاہور کے عوام, بلکہ پاکستان کے عوام جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اپنے لیڈر کے لیے نکلیں گے اور وہ جا کے ووٹ کاسٹ کریں گے. اس حلقے میں کیمپین کے لیے ابھی نکلے ہیں کھوسا صاحب؟ ابھی جب شروع ہوگی تو سب کے لیے شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور خواجہ سعد رفیق ہے مقابلے؟ کوئی بات نہیں, انہوں نے عمران خان کو ہرایا. دیکھیں قدرت کے فیصلے تو میرے اللہ کے پاس ہیں نا. یہ ہار جیت کا کوئی خدا نہیں ہے, ہار جیت کا خدا اللہ ہی ہے. یہ اللہ کی ذات نے فیصلے کرنے, چھوڑے اس بات کو. جب الیکشن ہوگا, رزلٹ آئے گا, سب کو پتہ لگ جائے گا. تھینک یو سو مچ.